काम का है जहाँ पर हम लोग भोजन ही जहरीला खा रहे हैं। तो ऑल्टरनेटली आज आप भगवान की कृपा से अच्छे हो, कल हमेशा अच्छा रहोगे इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि लाखों रुपया भी हम कमाएं, लेकिन प्रमुख बात तो यही है कि हम लोग खाते क्या हैं। अगर इतना सब कुछ प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देने के उपरांत भी अगर हमारा भोजन जहरीला है, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिक-20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट खाने वाला, तो फिर ये जागृत ओडिशा हो, चाहे राजीव दीक्षित का फैन फॉलोअर्स हो, चाहे स्वदेशी हो, कुछ भी हो, उसका ऐसे भावना और विचार केवल विचार पे रह गए और इसका जीवन में कुछ उतरा नहीं। और इस जीवन में सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, थ्योरी बहुत रहता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे जीवन में रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता। यानी जो कुछ हमें करना चाहिए वो अपने जीवन में उन ज्ञानों को नहीं लगाते, उपयोग नहीं करते। बहुत से लोग जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, मोटा मोटा किताब लिखा जाता है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार भी मेडिटेशन नहीं करते। तो ऐसे थियोरेटिकल ज्ञान का मूल्य जीवन में क्या है? ऐसे ही प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल लाइफस्टाइल, ये सब तो हम सुनते हैं, जानते हैं, भाषण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में करने का बारी आता है तो सब कोई मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में हम सब कोई ये जानते हैं बहुत अच्छा से कि हमारे बच्चों को कौन सा शिक्षा पद्धति का आवश्यकता है और कौन सा शिक्षा हम अपने बच्चों को देना चाहिए, क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। और आज देश का जो समस्या है सबसे बड़ा, वो समस्या है हमारा शिक्षा पद्धति, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति ही आज हमारे युवकों को, हमारे देश को, हमारे देश के नौजवानों को ले डूबा है, बर्बाद कर रहा है, और हम लोग चाह के भी नहीं बचा पा रहे हैं। आप जाके देख सकते हो आज के युवा वर्ग कॉलेज में, पार्क में, लवरा लवरी में, लड़का लड़की में क्या कंडीशन बन रहा है सोसाइटी में। ठीक है, कोई बात नहीं, समय का खेल है, युग धर्म है, ये सब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिणाम आने वाला हम लोगों के बच्चे और परिणाम आने वाला पीढ़ी के ऊपर इसका बड़ा बुरा प्रभाव आने जा रहा है। और ये हमारा, हम जो जागृत अपने आप को कह रहे हैं, इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इसके लिए कुछ करें। और अगर नहीं करेंगे तो कल आपको आपका समस्या ही खाएगा और आप अपने को दोष दोगे और उस समय अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाओगे, क्षमा नहीं कर पाओगे। और इसलिए वर्तमान से हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। मुख्यतः ये दो बिंदु है, एक तो शिक्षा पद्धति, दूसरा है कृषि और तीसरा है गाय, और चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट है स्वास्थ्य, जो कि सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ आज के डेट में उड़ीसा में भी और भारतवर्ष में भी। जितना रुपया आज विदेशों को मेडिसिन खरीदने के नाम पे हमारा देश का चला जाता है, उसका आधा से आधा पैसा में हम देश के सारे नर्सिंग होम को बंद कर सकते हैं। यानी गांव-गांव में स्वास्थ्य पहुंचा सकते हैं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और पंचगव्य से लेके रेकी इत्यादि माध्यम से 70% रोगियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? कौन गांव-गांव जाएगा? कौन इसके लिए काम करेगा? कोई करना नहीं चाहता है। विवेकानंद अच्छा है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा बने, मेरा बच्चा तो एटीएम मशीन बनेगा, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रिड, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड जाएगा, पैसा कमाएगा। तो ये 3-4 मुख्य बिंदु था जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ पुनः एक बार मीटिंग रखा। और
इस बात का भी आज डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय में जो हमारे माध्यम से विगत 7.5 साल से इन कार्यों को शिथिल डाल दिया गया था, अभी फिर से टॉप गियर में गाड़ी को लेना है। क्यों लेना है, क्या हुआ, कल तक नहीं ले रहे थे, आज क्यों लेने के लिए तैयार हो गए? और इतना सारा बात इतना दिन से नहीं बोले, अभी क्यों बोल रहे हैं? इतना दिन से नहीं बोल रहा था इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग जो भी मेरे साथ मुफ्त में खाए पिए और ज्ञान लेके गए, उसके हेतु में आप लोग क्या किए और कितना किए। चलो कर रहे होंगे, मुझे भरोसा है, विश्वास है अपने लेवल पे जितना करना चाहिए। लेकिन याद रखना, हर एक ज्ञान धीरे धीरे पुराना हो जाता है और फिर आप लोग भूल जाते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रिफ्रेशमेंट कोर्स, रिफ्रेश, जैसे कंप्यूटर का रिफ्रेश बटन दबाते हो ना, कंप्यूटर स्पीड में काम करता है, ऐसे आप लोग जो आपकी आत्मा में भारत देश के लिए, गौ माता के लिए, कृषि के लिए, राष्ट्र के लिए और जितने सारे हमारे देश के प्रकल्पों के लिए भावनाएं हैं, जो आत्मा में था, इसीलिए तो मीटिंग में आए, इसीलिए तो ट्रेनिंग में आए, इसीलिए तो मीटिंग में बैठे हो, तो उसको फिर से रिफ्रेश करने का आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आप सबको पुनः एक बार दूसरा कैंप के लिए आमंत्रण करना चाहता था, इसीलिए मीटिंग किया, ताकि आप लोगों का रिफ्रेश हो जाए और क्या क्या उखाड़ रहे हो थोड़ा हमको भी खबर मिले। तीसरा बिंदु, इस मीटिंग का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है कि आप सब अपना रिपोर्ट दें। दूसरा है कि क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे उसका प्लानिंग। क्योंकि अभी 2023 ख़त्म होने के लिए 2 महीना और बाकी है, और 2 महीना के बाद 2024 का ये आप लोगों को प्लानिंग बनाना, प्रोग्राम बनाना, टारगेट बनाना और उसके तहत काम करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर कर पाओगे तो ही कुछ हो सकता है। देश का कल्याण, आपका कल्याण, समाज का कल्याण और अगला पीढ़ी का कल्याण। नहीं करोगे और जैसे जैसे अपने मनमर्जी में कर रहे हो तो फिर जो था वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 10 साल के बाद फिर मीटिंग करेंगे और फिर वही बातचीत आ जाएगा। सर, एक मीटिंग चल रहा है, थोड़ा मीटिंग के बाद बात करते हैं आपसे, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। हेलो। हाँ, एक मीटिंग चल रहा है, मीटिंग के बाद बात करता हूँ, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मीटिंग चल रहा है, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो शायद मेरा बात सुनाई दे रहा है, मेरा बात आप लोग सुन पा रहे हो? हाँ, ठीक है। ये था मेन उपक्रम मेरे बात का। अभी इसका द्वितीय पद को बता रहा हूँ। कुछ विदेश के कुछ मित्र, ये जो रिसर्च हुआ इतना दिन, इसमें हमारे कुछ आप लोगों को आंकड़ा देना चाहूँगा। ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया में व्यस्त रहा और इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, जय हो कल्याण हो, जय हो कल्याण हो, थमपुरी। हाँ, तो एक सोशल मीडियम के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन में खड़ा किया, जिसका परिणाम आज हमारे YouTube नियर अबाउट 26 के पार कर चुका है। उड़िया YouTube एस्ट्रोलॉजी 5 के पार कर लिया है। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है अभी, और इंग्लिश चैनल में जो लोग आ रहे हैं, कुछ विदेशी बंधु लोग अच्छा आ रहे हैं, हिंदी चैनल से भी आ रहे हैं और उड़िया चैनल से भी आ रहे हैं, और तीनों चैनल से विदेशी मित्र ज़्यादातर मिल रहे हैं। और एक आप लोगों का खुशखबरी है कि फेसबुक कम दिन में एक्टिवेशन किया, लेकिन फेसबुक के माध्यम से भी विदेशी बहुत सारे मित्र कुंडली विश्लेषण करा रहे हैं। आप बोलोगे उससे हमें क्या फ़ायदा यार, तुम्हारा कुंडली विश्लेषण हो रहा है, तुम्हें पैसा मिल रहा है। नहीं, आपको ये फ़ायदा है कि बीच में एक बार मीटिंग हुआ था तो कुछ लोगों से तो बोले कि 10,000 रुपया दोगे तो हम उखाड़ देंगे। तो उस समय मैं देने का काबिलियत नहीं था,
लेकिन आज कुछ विदेश के ऐसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा नेचुरली। अब कितना सच होगा कितना झूठ होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कल तक जहां पूर्ण निराशा था आज पूर्ण आशा में है। कुछ ऐसे मजबूत लोग जो विदेश में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम चलाते हैं, भारतीय मूल के हैं, एनआरआई हैं, और कुछ विदेशी फ्रेंड्स भी हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे लोग हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। उनको बदले में ऑर्गेनिक फूड चाहिए, बदले में काम चाहिए, बदले में प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, बदले में गरीब बच्चों का शिक्षा देखना चाहते हैं, बदले में देश का गुरुकुल देखना चाहते हैं। उनका स्वार्थ इतना ही है। बाकी और क्या क्या काम किए हो उसके ऊपर हमें रिपोर्ट दीजिए। और ऐसे संगठन हैं जो पूरे विश्व में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। साथ में वो लोग ये भी बता रहे हैं कि बाकी लोगों से भी लग के स्पॉन्सरशिप करवा देंगे। तो ये एक अच्छा न्यूज़ मुझे कल परसों नवरात्र का पहला पाठ के बाद माता रानी की कृपा से ऐसे बड़े लोगों से ऑनलाइन बात करने का, मिलने का और एक अच्छा मित्रता बनने का मौका मिला। और यही है इस नवरात्र का सबसे बड़ा प्रसाद जो माता रानी प्रदान की है। और उसके लिए मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पाठ करते हुए आप नहीं विश्वास करोगे, माता रानी के सर से फूल भी गिरा। और माता रानी के सर से फूल गिरे तो ये तो पॉजिटिव सिम्टम हो जाता है। और मेरा चंडी पाठ के समय पड़ा गिरा तो मैं ज़्यादा समझ गया कि हाँ अब ये सिग्नल मिल गया एक पॉजिटिव साइड का। तो इसीलिए इस खुशी के लिए आप सबके समक्ष इस खुशी को जाहिर करने के लिए मैं आज मीटिंग रखा कि एक तरफ माता रानी का कृपा है और एक तरफ देखो इतना दिन का बंद काम बनने के लिए जो मूलभूत इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो भी जुगाड़ हो रहा है। लेकिन गारंटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अब तक हाथ में कुछ भी नहीं आया है। तो आप सबको पहला रिक्वेस्ट, आप लोगों के पास पेन पेपर है तो लिखिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में डालिए क्या बोलना चाहता हूँ। एक नंबर बात सबसे पहला ये है कि आप लोग सभी मेरे फेसबुक से, मेरे यूट्यूब से जितने भी वीडियोस हैं गुरुकुल प्रोजेक्ट के ऊपर, जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर और गौशाला प्रोजेक्ट के ऊपर, कृषि गुरुकुल प्रोजेक्ट के ऊपर, स्वास्थ्य गुरुकुल प्रोजेक्ट के ऊपर एक अच्छा अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का अर्थ ये है कि एक पेज में सारा डिटेल रहेगा, अपना अपना लेवल पे बनाइए और जिसको जो करना है, ताकि हम लोग इजीली डिपॉजिट कर सकें। अकेले का काम नहीं है, बड़ा हाई लेवल प्रोजेक्ट रहेगा ये। सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जिसके पास जो भी कंप्यूटर ज्ञान है। देखो पैसा तो ऐसे दोष को निवारण करने के लिए आप सबको मैं सहायता चाहूँगा कि इस मंदिर का निर्माण के लिए आप सब उनके साथ जुड़ें, उनसे वो बिल वगैरह ले